तो और भाई लोग, तो क्या हाल चाल आप लोगों के। मैं आपका दोस्त फायर ब्राह्मणिक एक नई वीडियो के साथ। तो यार सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। 2021 आ गया है। अभी जो मैं वीडियो डाल दूँगा तब 2021 हो जाएगा। होपफुली ये साल 2020 से अच्छा ही हो। तो अब फिलहाल बात कर लेते हैं इस गेम प्ले के लिए। तो इस गेम प्ले में मैं उतार रहा हूँ पावर प्लांट, जो कि रैंगल का पुचिंकी है। मतलब यहाँ बहुत गंदे तरीके से बंदे आते हैं और इस मैच में मतलब मेरे ऐसे स्किल्स होते हैं देख कर ही जाना। तो यार उतरते ही मुझे मिल जाती है M416 और मेरा टीममेट भी मेरे जस्ट बगल में उतर जाता है और वेक्टर भी मुझे मिल जाती है और जस्ट सामने बंदा एक दिख जाता है। पर मेरे इस घर में मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, इस घर के पास ही यहीं पावर प्लांट में 3 स्क्वाड उतर चुकी है और बाद में 2 स्क्वाड और आ जाती है गाड़ी से। तो ये सब देख के जाना। तो पहले मैं यहाँ पीछे आता हूँ क्योंकि मुझे बहुत बंदों के फुटप्रिंट्स आते हैं। नॉक भी करता हूँ बहुत बंदों को। तो मैं यहाँ पे आके लूटना शुरू कर देता हूँ क्योंकि एमओ भी ऐसे भी कम था। मुझे मिला था M7। पहले यहाँ मैं M7 उठाता हूँ और एक बंदा सामने की तरफ स्पॉट होता है, नॉक करता हूँ। तो ये तो कोई एक बंदा था जिसको मैंने पूरा ख़त्म ही कर दिया। तो पक्का इसके टीममेट्स भी यहीं होंगे। तो मेरे को इसका एक टीममेट भी दिख जाता है और मैं इस टीममेट को भी नॉक कर देता हूँ। अब इसका भी अभी तक टीममेट यहाँ पे जिंदा होगा तभी ये नॉक नहीं हुआ, तभी इसका टीममेट का भी फुटप्रिंट्स आने लग जाती है मुझे। तो मैं फिर घूम के उधर से जाता हूँ, शायद से उधर का उसका टीममेट बैठा हो। तो यहाँ किसी ने किसी की पेटी चमकाई हुई थी। तो मैं पहले ऊपर चढ़ता हूँ और यहाँ पे देखने लग जाता हूँ कि बंदे हैं कहाँ असली में स्पॉट करके। फिर मैं यहाँ आता हूँ और नीचे कूद जाता हूँ। तभी मेरा दोनों टीममेट नॉक हो जाता है 1 और 2 नंबर। तो मुझे पता चलता है कि सामने की तरफ बैठा है वो बंदा पक्का। तो मुझे समझ आ जाता है कि वो बंदा सामने की तरफ है। तो मैं सीधा उस पर रस नहीं मारता हूँ क्योंकि मैं M4 ये सब में कोई अच्छी चीज़ नहीं थी। और जस्ट पीछे से ही भाई फुटस्टेप आते हैं। तो उस फुटस्टेप को तो मैं देख लिया था क्योंकि वो बंदा नॉक हो चुका था पूरे तरीके से। तो मैं पहले यहाँ आता हूँ और लूट लेता हूँ इनसे पूरा। इससे मिल जाती है 5 की थोड़ी सी एमओ और फिर मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ जल्दी से। तो मैं यहाँ से मुझे ये मिल जाता है, मैं M4 को लोड कर लेता हूँ पूरे तरीके से। तो यहाँ से मुझे फिर से बंदे के सूट्स आते हैं। ये बंदा शायद से टावर में बैठा था जो मुझे देख के नीचे कूद गया। पर ये बंदा शायद से मेरे सामने आने वाला है। तो मैं ये निकाल लेता हूँ, M4 पहले निकालता हूँ। फिर मैं यहाँ पे आगे जाके लूटना फिर शुरू कर देता हूँ। तभी भाई इस बंदे के फुटप्रिंट्स बहुत स्पीड में आने लगते हैं और मेरा टीममेट इसे नॉक कर देता है शायद से। तो मैं फिर यहाँ से जाने वाली होता हूँ। सोचता हूँ कि शायद से उस साइड वो बंदा हो। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा जंप लूट लेता हूँ क्योंकि वैसे एमओ ऐसे भी कम थी। मुझे अगर फाइट हो गई तो मेरे को एमओ की ज़रूरत पड़ेगी। तभी वो बंदा अटैक करने लग जाता है, उसकी फिर मार्क आने लग जाती है और मैं ये सब चीज़ कर लेता हूँ शॉट। और मेरा चाणा भाई उस पर दबाव पड़ रहा था, मतलब उसको सब डरा रहा था। मतलब मैं डरा ये बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ से कूद को उसको देख रहा होता हूँ, मेरे चाणा भाई के ऊपर गोली पड़ रही होती है। तो पहले मुझे यहाँ से तो कोई बंदा दिखता नहीं है। आप भी ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी जगह है जहाँ से आराम से आपको पूरे बंदे दिख सकते हैं, चाहे वो कहीं भी खड़े हो उनको आप नहीं दिख सकते। तो ये आप कोशिश कर सकते करने की। तो मैं पहले यहाँ से कूद जाता हूँ और सोचता हूँ घूम के जाऊँ शायद से वो बंदा दिख जाए। मैं फिर यहाँ आके ऐसे कूद जाता हूँ जल्दी से और मैं हाथ में M4 लेके भागने लग जाता हूँ। तो मैं फिर इस छोटे वाले घर में आता हूँ। तो यहाँ से मुझे मिल जाता है थोड़ा सा एमओ। तो मैं यहाँ पे और यहीं पे भाई गंदा वाला फाइट होने वाला था। तभी मैं यहाँ पे ऐसे लूटिंग कर रहा होता हूँ और यहाँ पे मुझे बहुत सारे लूट्स मिल जाते हैं। तभी यहाँ फुटप्रिंट्स आने लग जाती है। तो मैं पहले यहाँ पीछे बैठ जाता हूँ। मुझे लगा वो बंदा यहीं पर होगा, पर वो बंदा ये बॉट था। मतलब वो कोई बंदा नहीं था, वो बॉट था। वो जो बंदा जिसको मैंने पावर प्लांट में ढूंढा था, वो तो कहीं भाग गया, पर ये कोई बॉट आ गया था। तो पहले मैं इस बॉट को ख़त्म करता हूँ। पता नहीं ये बॉट था या नहीं, पर मुझे तो पता नहीं चला क्योंकि बॉट इतना स्पीड में तो नहीं भागता है। तो मुझे लगा था ये बंदा है, तो ऐसे ही थोड़ा कंफ्यूज हो गया होगा। पर ये बंदा ही था। आगे जाके एक बॉट आ जाता है मेरे सामने। तो मैं पहले यहाँ एक स्मोक कर देता हूँ, क्या पता कोई पेटी में इसकी टीममेट बचे हुए और ये मुझे पेटी बना दे मेरे यहीं पर। तो पहले यहाँ एक स्मोक करता हूँ, फिर आराम से बैठ के लूटता हूँ ऐसे पूरा। तो मुझे यहाँ से इससे बहुत सारी चीज़ मिल जाता है। मैं सोचता हूँ पहले कि M4 ले लूँ, फिर मैं अपने आप को बूस्ट करने लग जाता हूँ और तब मैं M4 ले लेता हूँ। उसके बाद इस पर पेन किलर खा के तो फिर मुझे यहाँ सामने से बंदों के वो आने लग जाते हैं। मतलब कोई बंदा मेरे पे एमओ फायर कर रहा है बहुत देर से। मैं फिर इस पर लोड करके देखता हूँ तो सामने एक बॉट आ जाता है। बॉट भाई साहब आ जाते हैं। तो देखो भाई इस बॉट को, पहले तो मुझे लगा कोई बंदा, पर नहीं,
ये शायद से कोई बॉट है, तो मैं पहले इसे पूरा ख़त्म करता हूँ। तो फिर मैं इसे ख़त्म कर लेता हूँ जल्दी से ही पूरे तरीके से, और हो गया भाई इसका काम ख़त्म। तो मैं फिर यहाँ आ जाता हूँ और अपने इस पर बैंडेज थोड़े से गिराने लग जाता हूँ वापस। मैं यहाँ से 5 और बैंडेज सोचता हूँ गिरा देता हूँ, तो मैं वहाँ पर 5 और बैंडेज गिरा देता हूँ। मैं फिर यहाँ आता हूँ तो मेरा अपने आप 2x और 3x उठा लेता, पर मुझे उसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। तो मैं फिर पेटी के पास आता हूँ और एक हेल्थ किट, पेन किलर और एमओ ले लेता हूँ अपनी। तो इससे मेरे हो जाते हैं बहुत सारी चीज़। तो मैं यहाँ पे अपना थोड़ा सा ये गिराता हूँ स्प्रिंग टैप को, कि मैं जल्दी यहाँ पे यूज़ नहीं करता। यहाँ पे ब्रिज कैंपिंग करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि जल्दी उतना दूर कोई जाएगा नहीं, सब तैयारी किया जाता है, क्योंकि रैंगल नहीं है यहाँ, बहुत छोटा रहता है समुद्र, आराम से पार हो जाता है। तो मैं यहाँ पे पहले अपने गलती से एमओ गिरा देता हूँ, तो वापस मैं ले लेता हूँ उस एमओ को। तो मैं यहाँ लेके फिर सोचता हूँ अपने 3 नंबर भाई के पास 4 नंबर भाई के पास चलते हैं। तो फिर मैं अपने 4 नंबर भाई के आता हूँ, और ये बात ज़रूर देखना कि 4 नंबर भाई मेरा लास्ट तक साथ देता है, और लास्ट में देखना क्या बेवकूफ़ी करता है वो, देख कर जाना वो चीज़। तो फिर मैं यहाँ से लूट लेता हूँ पूरे तरीके से। मतलब मैं लूटने में बहुत कंफ्यूज रहता हूँ, कभी मैं पूरा कंफ्यूज ही रहता हूँ कि ये लूँ ये नहीं लूँ। तो लूटने में तो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है। फिर मैं यहाँ से जा ही रहा होता हूँ, तभी यहाँ पे मुझे एक और बॉट मिल जाता है। तो ये भी शायद से बॉट ही था, क्योंकि ये तो बंदा हो नहीं सकता, तो ये बॉट रहता है। तो मुझे वो बॉट मेरे शायद से टीममेट नहीं, किसी की और की पेटी लूट रहा था। तो मैं ऊपर से जाता हूँ पहले, और तभी मुझे दिख जाता है, तो मैं उसकी M4 से पेटी बनाता हूँ। तो पहले मुझे वहाँ बॉट दिख जाता है, तो मैं पहले अपना M4 निकालता हूँ और उसे एक शॉट देता हूँ उस जिसको, कि वो शायद से किसी को रिवाइव दे रहा था, कि पता नहीं चला मुझे क्या हुआ। मैं फिर यहाँ पे आता हूँ, तभी वो बॉट आगे आ जाता है थोड़ा सा। तो वो बॉट आगे आ रहा होता है, तो मुझे तो लगा था पहले ये बॉट है, पर शायद से ये बॉट ही था, क्योंकि जो इतना डैमेज ले लो फिर भी ना कुछ करे, शायद से ये बॉट था। तो मैं ऐसे डैमेज देता हूँ, ये ख़त्म हो जाता है। इसका नाम पढ़ना, डोंकी बोन, क्या नाम है। मतलब पबजी मोबाइल ने अगर बॉट्स बनाए हैं तो उनका नाम तो कम से कम थोड़ा ढंग का रख लो, ये कौन सा नाम रहता है। तो यहाँ इससे मुझे मिल जाता है 3 लेवल का बैग। मतलब आजकल बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स से अच्छे हो गए हैं, 3 लेवल का बैकपैक ये सब देके चले जाते हैं। तो फिर मैं यहाँ से एक ग्रेनेड भी उठा लेता हूँ। तो फिर मैं यहाँ से 18 एमओ और गिरा देता हूँ, ताकि फ्लेयर ग्रेनेड मुझे मिल जाए। और फिर मैं यहाँ से भी निकल पड़ता हूँ सामने की तरफ, क्योंकि जोन हमारे सामने की तरफ बना है, और अभी तक मेरे 5 किल्स हो चुके हैं। तो मैं फिर यहाँ पे आगे बढ़ रहा होता हूँ। तो ये पहाड़ थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था चढ़ने में, और सामने एक ड्रॉप गिरा था जिसके पास मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास अच्छी खासी गन थी, पर उसी साइड जाना पड़ रहा होता है, क्योंकि मेरे टीममेट को जल्दी से बोलता हूँ कि चलो यहाँ से, क्योंकि जोन आगे बन रहा है थोड़ा सा, तो जोन के बीच ही में रहता है, फालतू में जोन से हम लोग की टपक सकते हैं। तो मैं फिर यहाँ आ ही जाता हूँ जल्दी से, और फिर मैं यहाँ से निकल ही रहा होता हूँ, तभी वही सामने की तरफ गेट खुला हुआ रहता है सारे घरों के। मुझे तो लगा पहले कि यहाँ कोई बंदा बैठा हुआ हो सकता है या कैंपिंग कर रहा हो। तो मैं पहले यहाँ से अपना स्कोप से चेक करने लग जाता हूँ कि यहाँ कोई बंदा है या नहीं। तो सारे गेट्स खुले हुए थे, तो मुझे लगा पहले कि यहाँ बंदा होगा, पर नहीं, यहाँ बंदे नहीं निकलते। यहाँ मैं पूरा अच्छे से चेक कर लेता हूँ, पर यहाँ बंदा बिल्कुल भी नहीं रहता। तो फिर मैं क्या करना होता है, मैं आगे बढ़ने लग जाता हूँ, क्योंकि जोन तो उसी साइड बना था, और स्मोक को निकाल लेता हूँ, अगर बाई चांस यहाँ बंदे हो तो स्मोक जल्दी से कर सकूँ। तो फिर मेरा 4 नंबर भाई भी इस घर में घुस जाता है, ग्रीन वाले। तो यहाँ पे बंदे रहते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग आगे इसी घर में कैंपिंग करना शुरू कर देते हैं, तो इसी घर में हम लोग चलने लगते हैं। तो ये 4 नंबर भाई तो यहाँ पे घुस जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ थोड़ा आगे वाले घर में चलूँ कैंपिंग करने के। तो ये घर पहले मैं सोचता हूँ, फिर ये घर को मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि इस घर में आराम से मुझे कोई भी देख सकता है, और इस घर में बहुत सारे हाइडिंग प्लेसेस हैं, तो यहाँ मैं हाइड जल्दी कर भी सकता हूँ। तो फिर मुझे वहाँ लगता है कि बंदा है, पर वहाँ कोई बंदा नहीं रहता है, वहाँ पे एक नॉर्मल आदमी पिलर रहता है। तो मैं यहाँ से लूटना फिर शुरू कर देता हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे अपने गन को जल्दी से लोड कर लेता हूँ, और फिर मुझे याद आता है कि मैं एक अपने लोड वो रख लिया हूँ अपने साथ ही। तो पहले मैं एक एनर्जी ड्रिंक मारता हूँ जल्दी से। तो फिर मैं एनर्जी ड्रिंक पता नहीं क्यों उठा नहीं पाता हूँ। तो
फिर यहाँ से मैं इस सबको गिरा देता हूँ जल्दी से। उसके बाद मैं एनर्जी ड्रिंक उठा पाता हूँ ना। फिर अपने आप को एक बार बूस्ट कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ एक और एनर्जी ड्रिंक गया था। मतलब मुझे चाहे मेरे पास 4-5 एनर्जी ड्रिंक हो फिर भी मुझे चाहिए एक्स्ट्रा, पता नहीं क्यों। ये बड़ी गंदी आदत है, तो प्लीज़ इसे इग्नोर मारिएगा। तो फिर मैं यहाँ पे आ ही जाता हूँ और यहाँ पे ग्लिच भी होता है थोड़ा। तो पहले मैं इस गेट को बंद कर देता हूँ कि अगर कोई बंदा है। और तभी बहुत देर ढूंढने के बाद, मतलब मैं और मेरा टीममेट भाई बहुत देर से यहाँ घूम रहे थे, हमें यहाँ पे एक भी चीज़ नहीं मिला। वो चीज़ मैंने काट दिया था ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो पाओ। तो सामने की तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। तो पहले तो मुझे लगता है कि इस पहाड़ के ऊपर कोई लेटा हुआ होगा या फिर इस ग्रास के पीछे कोई, पर यहाँ नहीं होता कोई भी। और जोन हमेशा की तरह पबजी वाले हमारे से दुश्मनी रखते हैं, इसलिए जोन हमारे आगे ही बन जाता है। कोई मैच में ऐसा नहीं होता जिसमें जोन मेरे ऊपर बने। तो मैं पहले अपने टीममेट को बोलता हूँ चलो शायद से आगे बंदा हो सकता है लेटा हुआ या कुछ भी। तो मैं यहाँ से निकल पड़ता हूँ जल्दी से। और मैं 4 नंबर भाई मेरे साथ आता है क्योंकि मैंने इसकी 2 बार जान बचाई है, इसलिए अब मेरे साथ ही रह रहा है ये, वरना तो बात ही नहीं सुनता है। तो इसी में चलता हूँ और आगे की तरफ एक बंदा, बड़ा बेवकूफ़ बंदा था। मैं इसके देखो, मैं यहाँ लेटा हूँ जस्ट, और मेरे जस्ट आगे वो लेटा रहता है। देखो कैसे लेटा है। तो ऐसी बेवकूफ़ी आप ना करें। और यहाँ पे सामने से एक मेरे पे फायरिंग हो जाती है, मतलब इस साइड से फायरिंग हो रही है, उस साइड से फायरिंग, दोनों तरफ से फायरिंग। मैं पहले फर्स्ट एड को पीछे अपने लेता हूँ और एक स्मोक कर देता हूँ यहाँ पे, क्या पता दोनों तरफ से कर दे और मेरी बेटी बन जाए, इसलिए मैं पहले स्मोक कर देता हूँ और तब जाके फर्स्ट एड किट यूज़ करने लग जाता हूँ और एक पेन किलर खा लेता हूँ। तो उस बंदे की तरह आप ना करें, आप ऐसे जगह पे ना लेटे कि पता चल जाए किसी को भी। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ से निकल ही आता हूँ इस पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए। तो एक बंदा मुझे सामने स्पॉट हो जाता है, तो मैं उसे भी चला जाता हूँ। वो दौड़ रहा होता है पता नहीं किस तरफ, तो मैं उस पर M4 का एक फायर देता हूँ, पर शायद से उसे लगती नहीं है और वहीं कहीं लेट जाता है वो डर के मारे। तो फिर मैं अपने M4 को जल्दी से लोड करता हूँ वापस और फिर हम लोग निकल जाते हैं नीचे की तरफ, क्योंकि जोन थोड़ा सा आगे बन गया फिर से उसी के ऊपर। तो आप लोग को पता है कि क्यों बना है, उसका रीज़न बार बार आपको देने का ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस जोन के पीछे, इस पहाड़ के पीछे कवर ले रहा था कि अगर वो बंदा मेरे पे अटैक करे तो सही है, क्योंकि ड्रॉप थोड़ा सा आगे ही है उन लोग के। तो वो लोग ये भी सकते ड्रॉप लूटा हुआ तो यहाँ से फिर फायर शुरू हो जाता है। मैं पहले यहाँ पे आके पता नहीं क्यों ऐसा करने लग जाता हूँ। आप ना करें ये स्टंट ट्रिक्स, ये स्टंट देखने वाले लोग कभी कृपया अपने मैच में ना करें, आपकी पेटी चमक सकती है। ये तो मैं इसलिए कर रहा था ताकि वो बंदा मेरे फायर करे, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन उसका पता चल जाए, पर ऐसा नहीं होता है, वो भी मुझे फायर नहीं करते। तो फिर मैं आगे निकल पड़ता हूँ और आगे की तरफ स्मोक होता है। उसी पत्थर के पीछे एक बंदा लेटा हुआ था और वो बंदा मेरे क्या गजब से पेटी बनाने वाला था, तो मैं अपने आप को बचाया हूँ। मैं पहले एक फायर देता हूँ तो उससे कुछ होता नहीं है, पर तो फिर मैं आगे निकल जाता हूँ और उसी धुआं की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि जोन हमारे जस्ट पीछे है तो मैं रुक तो सकता नहीं हूँ। पहले मैं यहाँ आ जाता हूँ तो उस पेड़ के पीछे जाता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट उसके ऊपर रश करना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। और देखो यार कितना रिस्क ले रहा हूँ, खुला मैं जा रहा हूँ उसके सामने। और तभी मुझे फुटप्रिंट्स आया था, मैं समझ गया कि इसी धुएं के पीछे एक वही बंदा बैठा हुआ है। तो मेरे पीछे से भी जस्ट गोली चलने लग गई, मेरे आगे से भी बंदा बैठा हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ मैं कहाँ क्या करूँ। तो मैं फिर यार थोड़ा पीछे जाने का सोचता हूँ, फिर मेरी तरफ पीछे से एमओ फायर होने लग जाता है। तभी वो बंदा मुझे दिख जाता है, वाइट वाले में जो होता है उसमें दिख जाता है वो बंदा कि वो वहीं पे खड़ा है। तो फिर मैं उससे पहले इसके एक टीममेट को मैं फायर देता हूँ। तो उसमें 2 लोग बंदे होते हैं, तो मैं पहले एक को डाउन करता हूँ और पूरा फिनिश भी कर देता हूँ जल्दी से। तो इसको मैंने फिनिश कर दिया, अब उसकी बारी। तो मैं पहले यहाँ सोचता हूँ, पहले नेट करता हूँ, 4 नेट में उस पर फेंक देता हूँ, क्योंकि अब ज़्यादा बंदे बचे नहीं है तो मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो मैं वहाँ पर पूरे नेट फेंक देता हूँ, कोई ना कोई तो फटेगा वहाँ उसके मुँह पे जस्ट। फिर मैं इस पेटी के पास आता हूँ, इस पर और नेट मिल जाए मुझे, पर नहीं, इससे लूटने का टाइम नहीं मिलता। पर किस्मत ने इस बार साथ दे दिया, 4 में से एक नेट लास्ट वाला उसके ऊपर जाके मुंह पे फटता है एकदम, और वहीं पे ख़त्म हो जाता है वो आदमी। तो फिर मैं यहाँ पे आ ही जाता हूँ और जोन को थोड़ा आगे कर लेता हूँ। तभी सामने से बंदा उठ जाता है सीधा, और देखना भाई वो कैसा बेवकूफ़ी करता है। मतलब इतने छोटे जोन में तुम्हें लेट के रहना, सांप बन के रहना चाहिए, नहीं, पर वो उठ गया था। और क्या करना था, मैं भी इतना शरीफ हूँ नहीं, मैं उसे डायरेक्ट पेटी बना देता हूँ। तो मुझे वो दिख गया था तो मैं उसे पेटी बना देता हूँ, और इसी के साथ हमारा ये मैच ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने हाथों को ना रखो, लाइक और सब्सक्राइब के बटन को ठोको। मैं मिलूँगा आपको एक अगली वीडियो में। और वेट ख़त्म नहीं हुआ है, आपको एक और चीज़ बताना है कि अगर आप चाहते हैं मेरे साथ ऐसे खेल लें
तो आप मेरा सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं बहुत सारे प्लेयर्स के रैंडम खेलता हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं तो आप कमेंट पे ना करें कि प्ले विद मी, आई विल प्ले विथ यू, जॉइन माई डिस्कॉर्ड सर्वर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उसमें भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी रिप्लाई ज़रूर दूँगा। तो लीव अ लाइक अगर आपको इसको देखने में मज़ा आया हो। मैं मिलूँगा आपको एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और बेल आइकन को भी ऑल पे कर दीजिएगा ताकि ये नोटिफिकेशन आप कभी भी ना भूल पाए। बाय बाय। Harmanım, baba nerede çarşafım? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Hoppa yavaşça açıldı fermanım. Sakın kaçma.